जैसे मोदी जी के मुंह से कभी हिंदू मुस्लिम तो निकलता नहीं है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। जो सुविधा कब्रिस्तान में मिलेगी वही शमशान में मिलेगी। अगर रमजान में बिजली आएगी तो दिवाली में बिजली आएगी। इससे बड़ा हिंदू मुसलमान once more आइए देखते हैं, मजा आएगा। प्रैक्टिकली मोदी साहब के विचारधारा से बहुत वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और उनको बिल्कुल नज़दीक से मैंने ऑब्जर्वेशन किया हुआ है। अच्छा, मैं उनके बिल्कुल कोई खुशामद करता नहीं हूँ। मैं विचारधारा से सहमत होने के बावजूद भी उनकी कोई खुशामद नहीं कर रहा हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन मेरी जो विजन है, मेरे को जो सोचने में आता है, उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि 100% प्रधानमंत्री मोदी साहब बनेंगे। उसकी वजह बताइए। उसका वजह बहुत सारी वजह है। जैसे मोदी जी के मुंह से कभी हिंदू मुस्लिम तो निकलता नहीं है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। क्यों? कहाँ कोई बोला है कि भाई आप मुस्लिम को तिरस्कार करते हैं? ऐसा कुछ दिखाई दिया? अच्छा, हमको सिखा रिया है। उन्होंने कहा था यूपी के चुनाव में शमशान कब्रिस्तान सबसे पहले उन्होंने बोला था। सबसे पहले दिवाली और रमजान उन्होंने बोला था। बात तो सही है। नहीं, लेकिन उससे कौमी इखलास को नुकसान पहुंचे ऐसी कोई। अरे आप जब कहते हैं कि जो सुविधा कब्रिस्तान में मिलेगी वही शमशान में मिलेगी। अगर रमजान में बिजली आएगी तो दिवाली में बिजली आएगी। इससे बड़ा हिंदू मुसलमान once more वो उसमें क्या हिंदू मुस्लिम का कोई डिफरेंसेस खड़े होते हैं? उससे मतभेद होते हैं क्या? बवासीर एक आम समस्या है। उन्होंने तो कोई ऐसी बातें कही नहीं, लेकिन लोगों के मानस पट पे ऐसा इम्प्रेशन बना हुआ है कि ये हिंदुत्व के फेवर कर रहे हैं, हर वक्त मुस्लिमों को दबाते रहे। लेकिन कभी तक तो ऐसा कोई घटना। ये क्या बात करता है यार? ये बात ये है, हाँ जी। भारत एक सेकुलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है संविधान की प्रस्तावना के हिसाब से। तो भारत का जो प्रधानमंत्री है वो किसी एक धर्म विशेष के पूजा स्थलों में किसी एक धर्म विशेष की बात करे। उपवास पे बैठे तो एक मुसलमान टोपी दे तो वो पहने नहीं। यही नहीं, अभी और सुनिए। वो किसी रोजा रमजान में किसी के कहीं शामिल ना हो किसी कार्यक्रम में। तो इससे लोग कहते हैं कि उन्हें एक इस तरह का बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप तो सर्व धर्म संभाव। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आप पूजा स्थल लेकिन देश की किसी मस्जिद में नहीं जाते हैं। विदेशों में जब जाते हैं तो मस्जिदों में जाते हैं। देश की मस्जिद में तब जाते हैं जब कोई विदेशी मेहमान आता है, उसको मस्जिद अहमदाबाद की जाली वाली मस्जिद दिखाने ले जाते हैं। ठीक है। जब मोदी जी चुनाव लड़ते हैं तो उनकी पार्टी अगर 543 सीटों पर एमपी का चुनाव लड़ती है तो एक लोकसभा अल्पसंख्यकों को टिकट नहीं देती है। जब उनका पहली बार आजादी के बाद ऐसा मंत्रिपरिषद है जिसमें आज की तारीख में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है। आप ही बताइए, गुजरात में एक मुसलमान को मोदी जी ने कभी टिकट दिया है? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। जो मोदी साहब जो है ना, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे। ठीक है, वो तो मैं जानता हूँ। गजब बेइज्जती है। और उनमें से वो आए हैं तो उनकी विचारधारा तो जो होगी वो सनातन धर्म की फेवर करेंगे, 100% की बात है। उनका मतलब ये नहीं कि वो धर्मनिरपेक्ष या तो मतलब अल्पसंख्यकों को नुकसान पहुंचा रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ। बड़ी जल्दी मान गई ये बात।